अच्छा, अब आप लोग का पहला ही क्लास चल रहा है, ठीक है ना? पहले क्या होता था कि इसके पहले क्लास चलता था एनडीए जो मतलब वरियर बैच वाले हैं, ठीक है? तो अब वो लोग का क्लास नहीं है, तो आप लोग का ही पहला क्लास है, तो आप पहले आ जाइए अब, ठीक है? 10 बजे से अगले दिन जो है हम भी आके क्लास चालू कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग के लिए क्लास खाली रहेगा, ऐसा नहीं है कि पहले से कोई क्लास चल रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए लेट जो लोग आ रहे हैं वो ध्यान रखिए, ठीक है? लेट नहीं आए। अच्छा, हाँ, तो उसमें एक भी नंबर नहीं मिला है? चलिए, अब हेडिंग डालिए आप लोग, नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात मत करिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले ये बताइए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? यदि कोई भी फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन है और जहां पर ए जो है यदि 0 के बराबर नहीं है, ए किसके बराबर नहीं है? नॉट इक्वल टू 0 है। यदि ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? लिनियर बन जाएगा। क्योंकि ए 0 कर दीजिएगा तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? अब ये बताइए कि ये जब 0 बन जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ना रहकर क्या बन जाएगा? लिनियर बन जाएगा। तो यानी कि बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा आपका? फिर लिनियर हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब कि क्वाड्रेटिक के लिए जो है पहला कंडीशन ये होगा कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक्स तो 0 हो, बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, हो सकता है, ठीक है? अब यहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इसी को हम 0 को बराबर कर देते हैं तो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, ठीक है? तो यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, ठीक है? यहां पर क्या है कि ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यहां पर ए है क्या? ए को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ, किसका बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का। ये एक्स स्क्वायर का क्या है आपका? कोफिशियंट है। बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशियंट ऑफ एक्स बोलते हैं। देखिए, कभी भी कोफिशियंट को जब भी बोलना होता है, ध्यान रखिए साइन के साथ बोलना होता है, ठीक है? या प्लस है या माइनस है। प्लस है तो नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन माइनस है तो उसको माइनस के साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब बताइए यहां पर b का वैल्यू क्या है? तो 3 मत बोलिएगा, क्या है? -3 है, ठीक है? तो कभी भी कोफिशिएंट्स को बोले जाते हैं तो विथ साइन बोला जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है और c जो है नॉर्मल, इसको सिंपल इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 0 भी बोला जाता है। x पर पावर 0 या सिंपली क्या बोलते हैं?
कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। बी जो है कोफिशिएंट ऑफ क्या है? एक्स। और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है? एक्स स्क्वायर। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ए बी, अच्छा क्या ये सब कांस्टेंट नहीं है? ए एंड बी, तो ये सब भी आपके कांस्टेंट ही है, लेकिन उस कांस्टेंट को नाम दे दिया जाता है कि ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन क्या है, ठीक है। ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है? जो नॉर्मली जो कांस्टेंट है वो किसी भी एक्स के साथ नहीं है या किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है, तो ये सी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हाईएस्ट डिग्री कितना होते हैं? 2 होते हैं। क्या किसी भी एक्सप्रेशन का जितना डिग्री होता है उतना ही उसके रूट्स होते हैं। यदि किसी भी एक्सप्रेशन के 3 डिग्री है तो कितने रूट्स बनेंगे? 3 रूट्स होंगे। 4 डिग्री है तो कितना बनेगा? 4 रूट्स होंगे, ठीक है। और ये चारों, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 2 डिग्री 2 होता है तो रूट क्या बनेंगे? 2। अब ये 2 रूट कुछ भी हो सकता है, दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकता है, दोनों रूट्स अलग अलग भी हो सकता है, दोनों रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी रियल नहीं है, जो चीज रियल नहीं होता वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, तो ये 2 रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होगा कितना रूट्स? 2 ही रूट्स होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसके 2 रूट्स हैं, ठीक है। अब यानी कि ये 2 रूट्स जो है उसको फाइंड कैसे करते हैं? तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए जो है अलग अलग जो है रूट्स फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? बात क्यों कर रहे हैं? तो रूट्स फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, और वो क्या क्या तरीके हैं? तो पहला जो तरीका आपका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग क्या करेंगे? रूट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। जो भी 2 रूट्स हैं, जैसे सपोज करिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यूज, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? वेरिएबल का वो वैल्यू जो उसके लिए जो एक्सप्रेशन में रखेंगे तो उसको क्या कर देगा? 0 बना देगा, वो क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है, ठीक है। तो रूट्स जो होते हैं आर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन इज 0, यानी कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाए? 0 बन जाए, उसको रूट्स बोले जाते हैं। अब ये रूट्स फाइंड कैसे करते हैं? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, कभी भी एक्सप्रेशन को लिखिए तो एक अरेंज वे में लिखिए, सिस्टमेटिक वे में लिखिए। सिस्टमेटिक वे का माने क्या हुआ कि पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स का लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब कि जो भी यहाँ पर ये मिडिल टर्म है उसको हमको स्प्लिट करना है। और ये स्प्लिट कैसे होते हैं तो वो समझिए। सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, एंड कांस्टेंट टर्म कितना है? 6। साइन के साथ बोलिए, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? +6 या -6? +6। तो हमको ये करना होता है कि ऐसा 2 नंबर खोजते हैं जिसका प्रोडक्ट करें तो +6 आ जाए और उसका सम करें तो -5 आ जाए। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है +6 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो दोनों नंबर माइनस होंगे या तो दोनों नंबर प्लस होंगे, यही होगा ना। अब ये देखना है कि यहां पे जो माइनस लिखा हुआ है या प्लस लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है, तो दोनों नंबर को क्या लेना पड़ेगा? फिर माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस आएगा। अब एक प्लस एक माइनस लेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस। सबसे पहला तो यही देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? क्या आ रहा है? प्लस। तो ऐसा 2 नंबर खोजेंगे जिसका प्रोडक्ट करें तो प्लस के बराबर आ जाए। तो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं? या तो प्लस प्लस या दोनों नंबर माइनस माइनस। अब यहां पे देखना ये माइनस है तो दोनों नंबर क्या लेने हैं? माइनस। तो आप बताइए कौन सा ऐसा 2 नंबर है कि प्रोडक्ट 6 आ जाएगा? 2 एंड 3। एक्स स्क्वायर -2x
+6 बराबर क्या होगा 0। x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x -2 -3 इंटू x -2 बराबर क्या होगा, दोनों में x -2 कॉमन है, x -2 कॉमन ले लेते हैं तो x -3 किसके बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दो चीज का प्रोडक्ट कभी भी 0 के बराबर होगा, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। अब इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, और इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 3। तो x का वैल्यू 2 या 3, ऐसे लिख सकते हैं, x का दो वैल्यूज आ जाएंगे, और जो x का वैल्यू आया यही क्या कहलाते हैं रूट्स। तो रूट्स आर क्या हो गया 2 एंड 3। तो इसके दो रूट्स होते हैं, तो ये कौन कौन से आ गए। अब देखिए इसको जो है थोड़ा सा आप जल्दी में भी सोल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले इसको जल्दी में सोल्व करना है तो कैसे सोल्व, सबसे पहले ये बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 था और कांस्टेंट टर्म कितना था 6। तो ऐसा दो नंबर खोजेंगे जिसका प्रोडक्ट 6 आ जाए, +6 आ जाए, या तो दोनों नंबर प्लस या तो दोनों नंबर माइनस। अब बताइए एक्स का कोफिशिएंट माइनस है तो दोनों नंबर को क्या लेने पड़ेंगे माइनस लेना पड़ेगा। अब वो दो नंबर माइनस में कौन सा ऐसा होगा जिसका प्रोडक्ट करें तो +6 आ जाए, तो -2 एंड -3। अब डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, जो भी आपने दो नंबर सोचे हैं वो दोनों नंबर का साइन चेंज करिए, इसका साइन करिएगा तो क्या आ जाएगा 2, और इसका साइन चेंज करिएगा तो क्या आ जाएगा 3। अब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, कितना है 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ यही आपके रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स कितना हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -7x + 12 बराबर 0। ठीक है, अब ये बताइए कि ऐसा दो नंबर खोजने हैं जिसका प्रोडक्ट करे तो +12 आ जाए, तो -3 और -4 लेंगे, साइन को चेंज करिए, 3 और क्या हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 है तो भाग भी दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहां से आप जो है एक्स का वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप दो नंबर सोच रहे हैं उसका साइन बदल दीजिए और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे भाग दे दीजिए, तो डायरेक्ट आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा जो आप रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही इस क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। ठीक है, जल्दी किसी को कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन करिए, सब लोग निकालिए। पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 6, एक्स स्क्वायर -5x - 6। ठीक है, इसके बाद जो है 2x स्क्वायर -21x, 2x स्क्वायर -21x + 52 बराबर, समय जो है x के वैल्यू यानी रूट फाइंड करने हैं। 4x स्क्वायर + 19x + 22 बराबर 0, 4x स्क्वायर + 19x + 22 बराबर 0, 38 3x स्क्वायर + 28x, -111 बराबर 0। चलिए बनाइए पहले इसका।
ये वीडियो जो है अब सब रिकॉर्डिंग लाइव नहीं होगा, ठीक है, कोई भी आपका वीडियो आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीडीएफ शेयर तभी होगा जब ये अभी जो जिस एंड्रॉयड पे करा रहे हैं तब, यदि वो पीसी पे होगा तो फिर वो पीडीएफ भी शेयर नहीं होगा, इस पे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करिए। 6y² माइनस 16y, 6y² माइनस 16y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस 32x प्लस 255 इक्वल टू 0। क्या होगा, क्या आएगा बताइए। अच्छा, इसमें चाहे तो आप दो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, दो कॉमन भी ले सकते हैं हम, मतलब दो से डिवाइड भी, उसे रूट से इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो टू कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3y² माइनस 8y प्लस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3y² माइनस 8y प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, +12। तो दो नंबर का प्रोडक्ट यदि, कौन सा आप लोग का टाइम है बताइए।
स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्या होगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे? 1। यहां पर क्या आ जाएगा? x। कोई दिक्कत? अब x का कोफिशिएंट प्लस है तो क्या लिखेंगे? अब जो भी है उसको किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 3। इसका स्क्वायर प्लस जैसे है वैसे ही, माइनस में क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? x प्लस 3 का स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 का स्क्वायर ही बन जाए, यही बनेगा ना? अच्छा, इसका रूट्स निकालना होगा तो किसके बराबर कर देंगे? 1 या 0? 0 ना करेंगे? अब यहां से बताइए, 0 करिएगा तो x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x बराबर क्या आएगा? आप बोलिएगा कि ये तो क्वाड्रेटिक है, एक ही रूट आ रहा है, तो देखिए इसके दोनों ही रूट्स क्या होंगे? -3 एंड -3। यदि x का वैल्यू आ रहा है ना -3, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? -3 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल रूट्स तो होंगे एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? और परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, कुछ क्वेश्चंस में दे रहे हैं। हाँ, क्या इसमें बताएं? देखिए सबसे पहले क्या किए थे, देखिए जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे कि जो भी ये फॉर्म लिखा गया है, यहां पर आपको x लिख लेना है। ठीक है, अब x के बाद प्लस लिखें या माइनस लिखें, तो x का जो भी साइन है वही लिखना होता है। x का साइन नेगेटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी यहां पर x के साथ लिखा हुआ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो x माइनस हो गया 4 का स्क्वायर। ये 12 है तो इसको वैसे ही उतार देंगे। अब इस 4 का स्क्वायर माइनस करना है, ध्यान रखना है कुछ माइनस करना है। वो माइनस क्या करना है? इसी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। माइनस जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 4 का स्क्वायर, और 12 में से 16 जाएगा तो क्या होगा? माइनस। अब देखिए ये ही आपका बन गया। अब चूंकि रूट निकालना है इसलिए उसको 0 के बराबर कर दिया है, लेकिन बनेगा आपका यही। ठीक है, अब रूट निकालना है इसलिए इसको किसके इक्वेट कर दिए? 0 को। यहां पर भी यही काम किए हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x बन गया, प्लस है तो प्लस, x का कोफिशिएंट जो भी है उसको आधा करना है। 6 का आधा क्या होता है? 3। तो x प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब कुछ माइनस करना है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 13 बराबर 0, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 13 बराबर 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बताइए आप लोग? 2 कॉमन ले ले, डिवाइड या 2 कॉमन ले सकते हैं, बाद में उधर भेज दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 8x प्लस 13/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0। ठीक है। अच्छा यहाँ पे चूंकि रूट नहीं निकालना है, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, रूट नहीं निकालना है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिए। अब 2 जैसे ही कॉमन ले लिया, अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, आ गया ना। अब यहां पे क्या लिख लेंगे, x प्लस एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 13/2, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, माइनस अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको चाहें तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, 2 एलसीएम लीजिएगा तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 32। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, तो माइनस कितना आ जाएगा -19/2। ठीक है, अब चाहें तो अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करिएगा तो 2 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ना, यही आपका क्या आ गया परफेक्ट। यदि रूट निकालना है तो इसको 0 के बराबर इक्वेट करके रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 बराबर 0, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 बराबर 0। क्या होगा, सबसे पहले क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x 7/2। अच्छा ये 0 को हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि केवल परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब ये बताइए 2 जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो अब यहां पर क्या आ जाएगा x। अब 5 का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा 5/2, तो x प्लस 5/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 7 बाई माइनस कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर क्या होता है 25/4। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 5/2 का स्क्वायर, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहां पर कितना हो जाएगा 14 माइनस 25। तो 2 क्या हो जाएगा x प्लस 5/2 का 14 में से 25 जाएगा तो कितना होगा -11/4। तो 2 इंटू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x प्लस 5/2 का स्क्वायर -11/4 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा -11/2। ये आपका क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, और जब रूट्स निकालना होगा तो क्या करेंगे इसको 0 के बराबर इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा इसका रूट्स निकालिए तो क्या आएगा सब लोग, इसका रूट्स निकालिए कितना आ जाएगा, नहीं -9/2 नहीं होगा, गलत रूट निकाल रहे हैं आप लोग। रूट्स निकालिए इसका, तो इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर देंगे रूट्स निकालने के लिए। 2 इंटू एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर -11/2 को 0 के बराबर कर देंगे।
चलिए आगे इसको 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 11 बाई कितना था, 2 था कि 4 था, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 होगा ना, माइनस 11/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यही होगा। अब रूट निकालने के लिए 2 इंटू एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या कर लें, क्या ये बोल रहा है, दो से इसको गुणा करेंगे तो ये 2 से गुणा होगा, इसको नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 11/4 क्या होता है, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, 11/2 है ना बचेगा, माइनस 11/2। अब x प्लस 5/2 का स्क्वायर, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 11/4। अब जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11/4, यही होगा ना। तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए रूट 11 तो रूट उसको तो बाहर कर नहीं सकते हैं, बाई क्या आ जाएगा 2, तो x प्लस 5/2 एक बार क्या हो जाएगा, रूट 11/2 हो जाएगा, और x प्लस 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट 11/2। अब यहां से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 11/2 माइनस 5/2, और यहां से सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 11/2 माइनस 5/2। तो यहां से दो वैल्यूज मिल जाएंगे, रूट 11/2 या रूट 11 माइनस 5/2, रूट 11 माइनस 5/2, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो रूट 11 प्लस 5/2, ठीक है। तो यहां से हमको दो दो रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये आएगा ना वैल्यू। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो है आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड हुआ बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड रूट निकालने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपको फॉर्मूला वाला है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उस फॉर्मूला से भी रूट निकलता ही है। चलिए अब वापस उसी फॉर्मूला पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स निकालिए क्या होगा, बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। सब लोग निकालिए, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, अरे बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो भी आचार्य हैं इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। देखिए यदि परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एक कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दो चीज का प्रोडक्ट कभी भी 0 होगा, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म, दो चीज का प्रोडक्ट जब भी 0 होता है, जैसे एक्स वाई यदि 0 के बराबर है तो या तो x बराबर 0 होगा या तो y बराबर, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। अब ये भी दो चीज का प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, a इंटू समथिंग, क्या a 0 हो सकता है,
क्वाड्रेटिक में सबसे पहले यही बताए थे कि ए को जीरो नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, फिर वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। तो जीरो होगा कौन सा, ये वाला टर्म को जीरो होना पड़ेगा। अब ये वाला टर्म जीरो बनेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। हम रूट निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, x होगा, कोई दिक्कत, x ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पे कितना आ जाएगा बताइए, प्लस है तो अब x का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से भाग दे देंगे, तो b बाई क्या बनेगा 2a, तो x प्लस b बाई 2a का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा c बाई ए, माइनस कुछ करेंगे, क्या करेंगे इसका स्क्वायर, इसका नहीं इसका जो ब्रैकेट के, तो बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, इस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा, और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, किसी को कोई दिक्कत, माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अब यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो जैसे माइनस बी स्क्वायर है तो ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4a स्क्वायर, किसके बराबर आ गया 0। अच्छा इसके बारे में आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ होता है डी, जिसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी होता है, ठीक है। अब यहां पे हम ये लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस यहां से कितना हो जाएगा d डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इस इक्वल टू कितना हो गया 0, कोई दिक्कत। अब यहां पर ये माइनस है उसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा d बाई 4a स्क्वायर। अब क्या बताए थे कि जब भी किसी भी चीज का स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो बताइए यहां से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा d बाई 4a स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 4a स्क्वायर। अब बताइए x प्लस बी बाई, हाँ सॉरी यहां से स्क्वायर हट जाएगा, अब ठीक है ना। अब x प्लस बी बाई 2a कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, अब d को तो बाहर, अच्छा 4a स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। अब यहां से जो है 2a जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो ये x हुआ। अच्छा जो x का वैल्यू होता है वही तो रूट्स कहलाता है ना, तो रूट्स क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और तो यहां से x इज इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस और d का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। अब यहां से एक चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलते हैं तो एक बार प्लस रखिएगा तो एक रूट मिलेगा और एक बार माइनस रखिएगा तो दूसरा रूट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दो दो रूट्स आपको मिल रहे हैं उसके हम नेमिंग कर रहे हैं, एक का रूट का नाम दे देते हैं अल्फा और दूसरे रूट का नाम क्या दे देते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2a, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस
4ac/, तो दो रूट्स मुझे मिल गए अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, -b प्लस माइनस कितना हो जाएगा, एक तो अल्फा निकाल लेंगे। अब जरूर नहीं है अल्फा किसी के मतलब इसके साथ भी माइनस, मतलब एक के साथ प्लस लेना है तो दूसरे के साथ माइनस, जरूर नहीं है कि अल्फा के साथ हमेशा प्लस ले लेंगे, अब बीटा के भी साथ प्लस ले सकते हैं, मतलब किसी के एक के साथ प्लस लीजिएगा तो दूसरे के साथ माइनस। तो यहां से हमको दो रूट्स मिल गए, एक अल्फा एंड बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते कितने हैं, दो रूट्स होते हैं। तो यहाँ से जो दो रूट्स मिले हैं, एक अल्फा एंड एक बीटा, तो प्लस रखिएगा तो एक रूट मिलेगा और माइनस रखने से दोनों रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ जहां से हम लोग रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें है? अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे यदि रूट्स गिवन है, तो ये सब जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन केवल इस पे कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये तो पीडीएफ शेयर कर देंगे हम, ठीक है, इसलिए नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप में चल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं इस फॉर्मूला पे कर लेते, x² - 5x + 6 = 0 है। x² - 5x + 6 जो लिए थे हम लोग को मालूम है कि 2 और 3 आया था वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर से भी देखे थे। ठीक है, अब फॉर्मूला पर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू बताइए क्या है, -5, c का वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो x = क्या होता है, -b, तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², तो -5 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए क्या है आपका 1 और सी क्या है 6, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो x = माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +5, प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा तो क्या बनेगा 1, तो x = स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो एक तो हो जाएगा 5 + 1/2 और दूसरा क्या हो जाएगा 5 - 1/2, तो 6/2 यानी 3 और 4/2 क्या आ जाएगा 2, तो कितने इसके रूट्स बन जाएंगे, कौन कौन से रूट्स होंगे 3 और 2, तो x का वैल्यू 3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा रूट्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला का भी यूज से जो है आप इस रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है एंड करते हैं, समय पे आप लोग आ जाइएगा कल। ठीक है, 10 बजे क्लास चालू हो जाएगा।